हेलो, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग। सो लास्ट सेशन में, अच्छा पूजा, लास्ट सेशन में नहीं थे आप, राइट? Yes, ma'am. देखा लास्ट सेशन, रिकॉर्डेड वीडियो देखा? नहीं मैम, एक्चुअली घर गए थे, छुट्टी थी तो देखा अच्छा, नहीं। हाँ। कोई बात नहीं। देख लेना आप। हाँ यूआरएल मैम, हाँ। स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है ना मैम। ओके। हाँ। मैंने एक असाइनमेंट अपलोड किया है पोर्टल पर, आप लोग को दिख जाएगा। वेबसाइट डिज़ाइन का जो असाइनमेंट है वो मैंने अपलोड किया है। तो जिसने जिसने भी वेबसाइट बना ली है वो अपना लिंक वहाँ पर डालेंगे। मानवीय आपने बना ली है, आप वहाँ पर सबमिट कर देना, और जिसने जिसने भी बना ली है वहाँ पर अपलोड कर देना आप लोग अपना लिंक। ठीक है? हाँ मैम, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे लैपटॉप का एसएसडी कार्ड गया है तो वो अभी तक आया नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक ओके है, मैम, जब आ थैंक यू। जाए तब आप करने के बाद उस पर अपलोड कर देना। ठीक है? ठीक है मैम, हाँ, थैंक यू। हाँ जी। नेक्स्ट असाइनमेंट आपका रहेगा ऑन पेज एसईओ का। हमने ऑन पेज एसईओ का अभी यूआरएल स्ट्रक्चर, यूआरएल का थोड़ा सा और बचा हुआ है। अदरवाइज ऑन पेज एसईओ कंप्लीट है हमारा। ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट असाइनमेंट जो मैं दूंगी, आपको ब्लॉग लिखने हैं। मैंने ये पहले भी कहा था, किसी ने लिखा है या नहीं लिखा है मुझे नहीं पता। आपको अपनी वेबसाइट पर, यदि किसी की वेबसाइट नहीं है तो आप blogger.com पर जाके, मैं आज बता दूंगी blogger.com पर कैसे ब्लॉग लिखना है। तो आपको कोई भी टॉपिक लेना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो कुकिंग पर ब्लॉग लिख सकता है। ठीक है? ब्लॉग या आर्टिकल जो भी आप बोले वो आप लिख सकते हैं उस पर। एटलीस्ट 500 वर्ड्स का आपको लिखना है। ठीक है? उसमें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, इमेजेस, सब कुछ जो भी हमने ऑन पेज एसईओ में पढ़ा है, जो जो भी चीज़ें हमने ऑन पेज एसईओ में पढ़ी है वो सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। ठीक है? ऑन पेज एसईओ के ईच एंड एवरीथिंग, जो भी हमने चेकलिस्ट देखी थी ऑन पेज एसईओ की, मैं वापस से दिखा देती हूँ। वो सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं पीपीटी शेयर कर देती हूँ एक बार। ऑन पेज एसईओ के सारे एलिमेंट्स आपके आपके असाइनमेंट में होने चाहिए। ठीक है? मैं एक बार शेयर कर रही हूँ आपको। देखिए, पीपीटी विजिबल है मेरी? पीपीटी विजिबल है? यस और नो? यस मैम। ठीक है। इसका यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी चीजें आपके आर्टिकल में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है? ओके मैम। अब जिन्होंने वेबसाइट नहीं बनाई है वो क्या कर सकते हैं, वो blogger.com पर जाकर ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है? वो फोन से भी लिख सकते हो पूजा आप। ठीक है? यदि आपके आप लैपटॉप नहीं है तो आप फोन से भी लिख सकते हाँ, हैं। ठीक है? ठीक है मैम। हाँ। blogger.com है क्या, कैसे उसमें लॉग इन करना है वो मैं बता दी। लिंक मैं इसका आपको शेयर कर दूंगी। blogger.com है। ये चैट बॉक्स में चेक कीजिए, मैंने लिंक शेयर किया है। मोनिका, आपने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया है? यस मैम। ओके। प्रीवियस वीडियोस देखे हैं?
नो मैम, आज ही ज्वाइन किया है। आज ही ज्वाइन किया है, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस आप लोग आप देख लीजिएगा, और जहाँ पर भी जो भी नहीं समझ आता है तो फिर मुझे पूछिएगा, मैं बता दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, तो मैंने लिंक आप लोगों को शेयर किया है चैट बॉक्स में blogger.com का। ये लिंक आप अपने पास सेव करके रख लीजिए कहीं भी। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके, जब आप blogger.com में लॉगिन करेंगे अपने जीमेल आईडी से, आपके पास ये आएगा, चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग। तो आपको, जैसे हम किसी वेबसाइट का नाम रखते हैं, वैसे हमको यहाँ पर वेबसाइट का टाइटल रखना है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरी वेबसाइट है लर्न डिजिटल मार्केट, मार्केटिंग, ठीक है। लर्न डिजिटल मार्केटिंग, लर्न प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, लर्न रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये मैंने अपनी वेबसाइट का टाइटल रख दिया। नेक्स्ट, लर्न रियल टाइम, ये यूआरएल है, ठीक है। जो एड्रेस रहेगा, जो लिंक रहेगा आपकी वेबसाइट का या आपके ब्लॉग का, वो आप बना रहे हो, तो वही जो नाम वहां पर लिखा था उसी को स्मॉल लेटर्स में बिना स्पेस के यहाँ पर हम लिख देंगे, लर्न रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। देखते हैं इनवैलिड है और नॉट सपोर्टेड है। लर्न रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ, डीएम कर देते हैं इसको, डीएम, ठीक है। ये अवेलेबल है, ये आ गया, दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, सेव कर देंगे, ठीक है। ये आपके ब्लॉग का यूआरएल हो गया। ये आपका ब्लॉग क्रिएट हो गया। अब ब्लॉग क्रिएट हो गया, यहाँ पर ये पोस्ट है, ये पेजेस हैं, ठीक है। ये वेबसाइट की तरह ही वर्क करता है blogger.com भी। तो हम पोस्ट पे जाएंगे, न्यू पोस्ट हमको लिखनी है, न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे। न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका फोकस कीवर्ड आएगा। कीवर्ड रिसर्च सबको आती है, कोई डाउट किसी को भी कीवर्ड रिसर्च में? सभी को पता है कीवर्ड रिसर्च? आप लोगों की टेस्ट होने वाली है, मैंने कहा था एक दिन, सरप्राइज टेस्ट। कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए, कीवर्ड रिसर्च करके आप लोग जो भी कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड आपका रहता है वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ से आपका जो भी आर्टिकल है वो स्टार्ट होगा। यहाँ से आप हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, जो भी आपको बनाना है वो आप यहाँ से बना सकते हो। ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के लिए है, ये टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए है, ये लिंक के लिए है, और ये इमेजेस अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये लेबल्स जो है, लेबल्स यहाँ पर जैसे वेबसाइट में हैशटैग्स होते हैं, वैसे यहाँ पर लेबल्स हैं, ठीक है। तो आप जो भी हैशटैग्स यूज करने जा रहे थे वहां पर, वो हैशटैग्स, एक्चुअली हैशटैग्स नहीं बोलते, सिर्फ टैग्स बोलते हैं वहां पर। तो वो टैग्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो एज अ लेबल, ठीक है। यहाँ पर लेबल में आपको लिखने के लिए रहेगा, हर लेबल जो है वो कॉमा से सेपरेटेड रहेगा, ठीक है।
यहाँ से आप कस्टम परमानेंट लिंक भी बना सकते हो यदि बनाना है, या फिर ऑटोमेटिक जो भी लिंक जनरेट हो रही है वो रख सकते हो। ये एक ही बार आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है। ये जब आपका होना लिखना हो जाए, यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट? मैम ब्लॉग, लेबल और परमालिंक का कुछ मतलब बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या यूज होता है? हाँ, लेबल मतलब टैग्स, जैसे हम वेबसाइट पर टैग्स यूज करते हैं ना, टैग्स बनाते थे, वैसे ही यहाँ पर लेबल्स हैं। क्या मतलब होता है इसका? जैसे हम सोशल मीडिया पर हैशटैग्स यूज करते हैं, है ना, यस उसका क्या मैम। यूज रहता है? हैशटैग्स का क्या यूज है? किसी वर्ड को मेंशन करना, किसी, स्पेसिफिक वर्ड को। हाँ, और कोई भी बताएगा हैशटैग्स का क्या मतलब होता है? मोनिका, हैशटैग्स का क्या मतलब होता है? क्यों यूज करते हैं हैशटैग्स? नहीं पता मैम। नहीं पता। अभिजीत, हैशटैग्स क्यों यूज करते हैं? मैम जैसे हमको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर कुछ बोलना है या फिर कुछ लिखना है, तो हम्म। वो उसे हम हैशटैग करके वो उसको हाईलाइट करते हैं। उससे क्या होगा हैशटैग यूज करने से? मैम उससे ये होगा कि अगर मुझे वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो हम्म। मैं उधर जा सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। हम्म। ठीक है, मतलब है कहने का कि हैशटैग्स जो हैं, हैशटैग्स यदि हम यूज करते हैं तो वो एक तरीके से कीवर्ड होता है सोशल मीडिया पर। यदि कोई भी पर्सन उस कीवर्ड को सर्च करेगा, ठीक है, कहीं पर भी सर्च इंजन पर सर्च किया, सोशल मीडिया पर सर्च किया, तो यदि हमने वो हैशटैग अपने पोस्ट में यूज किया है तो हमारी पोस्ट वहां पर रैंक कर जाएगी। ठीक है, हैशटैग की वजह से, इसलिए हैशटैग्स यूज किए जाते हैं। सेम हैशटैग्स की तरह हम टैग्स यूज करते हैं अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, तो वेबसाइट में जब हम टैग डालते हैं, तो यदि कोई पर्सन हमारे टैग को सर्च करता है तो भी हमारी पोस्ट जो है वो रैंक हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? लेबल का यूज वही लेबल्स है जो हम टैग्स यूज करते हैं, उन्हीं को यहाँ पर एज अ लेबल यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ लेबल्स का मतलब सभी को? यूज क्लियर यस हुआ? मैम। ओके। बस इसमें हैशटैग यूज नहीं होगा लेबल्स में। नहीं नहीं, ब्लॉग, सिर्फ हम, हाँ, ब्लॉग सिर्फ का। हम नाम लिखेंगे नॉर्मली, जैसे हम लिखते हैं, जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग लिखना है तो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिखने के बाद कॉमा लगा देंगे, फिर दूसरा लेबल, फिर तीसरा, जो भी हमको जितने भी यूज करने हैं वो हम वहां पर लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है? मतलब कॉमा से हर एक कीवर्ड मतलब सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट हो जो भी जाएगा, टैग है हाँ। अपना। हाँ जी, हाँ जी। ओके। ठीक है, हाँ। अब आती हैं परमालिंक पे। तो परमालिंक मतलब कि आपका जो पोस्ट है उसका यूआरएल, है ना, तो इसमें ऑप्शन है कि आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। आपका जो यूआरएल बन रहा है पोस्ट का, एक तो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, लेकिन यदि आपको कुछ अपनी तरफ से कस्टमाइज करना है तो वो आप उसको कस्टमाइज करके लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है परमालिंक? यस मैम। ओके, सो अब और कोई डाउट पोस्ट में या blogger.com यूज करने में, कोई प्रॉब्लम किसी को भी उस पे मैम आर्टिकल एक लिखने की? हाँ हाँ, एक पूछ। ही क्वेश्चन था, जैसे ब्लॉग लिखते वक्त हम मतलब गूगल का यूज कर सकते हैं क्या कुछ हाँ हाँ डिटेल्स हाँ, लेने के लिए? यस यस, कभी भी आप कहीं जॉब के लिए भी जाएं या कुछ भी करें, कोई टॉपिक आपके पास आ जाए एज अ फ्रीलांसर भी, तो डायरेक्ट उसको लिखने की कोशिश मत कीजिए। हम इंटरनेट पे पहले उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करेंगे। ठीक है, हर जो भी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पर उसका कंटेंट अवेलेबल है, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को पढ़ने की। ठीक है, ताकि
यदि हमारा कोई पुराना नॉलेज है उसके बारे में, तो और उसमें क्या इंफॉर्मेशन आई है, क्या कुछ नया अपडेट आया है, वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही अच्छा मैम। हमको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, यस मैम, कैन वी यूज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी यूज नहीं करना है। ठीक है, ओके। क्योंकि चैट जीपीटी तो आप बाद में भी यूज कर सकते हो, बट होगा क्या, अभी इनिशियल स्टेज पर हो ना, यदि अभी से ही लिखोगे नहीं तो उसकी आदत नहीं पड़ेगी। चैट जीपीटी तो आप सीखने के बाद भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल जो वो हमारी हेल्प के लिए है ना, बट हम टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, ये गलत होगा। हमारे स्किल डेवलप नहीं हो पाएंगे यदि हम एआई टूल्स पर कंप्लीटली डिपेंड हो जाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि ओके। ह्यूमन ब्रेन को कोई भी बीट नहीं, कोई मशीन जो है वो ह्यूमन ब्रेन को कभी भी बीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो चैट जीपीटी आप किसी इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन एज इट इज कॉपी पेस्ट यदि डेटा करोगे तो आपका स्किल डेवलप नहीं होगा। बस इतना ही है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस। लिख लेंगे सब लोग आर्टिकल? सभी की तरफ से यस और नो चाहिए मुझे। अभिजीत, मोनिका, राजकुमार, हाँ हाँ मैम। मानवी। हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट सेशन तक मिल जाएगा मुझे ब्लॉग, आर्टिकल लिखा हुआ मिल जाएगा सभी का। यस मैम। 500 वर्ड्स का ही लिखना है, और जो मैम भी एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, लाइक 500 वर्ड्स में लिखना कैसे है आर्टिकल? लिखना कैसे है आपको, मतलब कोई भी एक टॉपिक लेना है। मैं एग्जांपल देती हूँ, 1 सेकेंड। मेरी वेबसाइट का एक पोस्ट बता देती हूँ, तो आप एग्जांपल के लिए वो ले सकते हो। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हाँ मैम। हाँ, तो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिया है 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स टू क्योर डिसीजेस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक हेडर इमेज लगाया है। ठीक है, फिर मैंने एक सबसे पहले यहाँ पर अपना पोस्ट टाइटल लिखा, जो आपको मैंने इधर टाइटल बताया है, ये टाइटल है ना, यही टाइटल, ये है वो टाइटल। ठीक है, इसके बाद आपको एक नॉर्मल पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, एक हेडिंग बनानी है, फिर पैराग्राफ लिखना है, उसमें एक इमेज डालनी है। ठीक है, उसका जो भी एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे, फिर से एक हेडिंग लेनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसमें भी इमेज यूज करनी है, फिर एक हेडिंग लेनी है, फिर उसमें एक इमेज डालनी है और उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मतलब इमेज को एक्सप्लेन नहीं करना है, उस हेडिंग के अंदर आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, और उससे रिलेवेंट एक इमेज आपको डालनी है। ठीक है, तो आपको हेडिंग्स बनानी है। ब्लॉगर में 3 टाइप्स की हेडिंग्स आप बना सकते हो, हेडिंग, सब हेडिंग और माइनर हेडिंग। ठीक है, तो वो आप 3 हेडिंग बना सकते हो। वर्डप्रेस में 6 हेडिंग्स बन जाती है। ठीक है, तो जैसा भी आपको करना है, आप रिपीट भी कर सकते हो, हेडिंग को 2 बार कर लो, सब हेडिंग को 3 बार कर लो, जैसे भी आपको करना है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस तरीके से ये पोस्ट आ जाएगी, हेडिंग, एक्सप्लेनेशन, एक इमेज। ठीक है, ये होना चाहिए। आपका जो भी प्राइमरी कीवर्ड है, आपको कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा बार यूज हो आपके पूरे पोस्ट में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, लेकिन नेचुरली आपके सेंटेंसेस में वो इनकॉर्पोरेट हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि स्टफिंग लगे। ठीक है, सभी को यूज करना है वो। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? कोई डाउट इतने में? मैम और बाकी आर्टिकल और ब्लॉग में भी तो एक डिफरेंस होता है ना?
जैसे कि क्या डिफरेंस लाइक आर्टिकल में कुछ इंफॉर्मेशन आती है, ब्लॉग में लाइक थोड़ा उस टाइप से मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, सेम ही है, सेम ही है। आप ब्लॉग में भी इंफॉर्मेशन ही दोगे, है ना? तो आप जैसा आपको लिखना है वैसा आप लिख सकते हो, लेकिन लिखना है इसमें हम कंटेंट राइटिंग उस टाइप की नहीं करें कि हमको हर टाइप की वो चाहिए कि हमको आर्टिकल का फॉर्मेट चाहिए या ऐसा कुछ फॉर्मेट में हमको नहीं जाना है। हमको नॉर्मल जैसे मैंने यह बताया हेडिंग और जो भी आपको एक्सप्लेनेशन देना है वो और इमेज, बस इसी फॉर्मेट में जाना है। ठीक है? ओके। और कोई डाउट? सभी को सब कुछ क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, गुड। तो ये हमारा ऑन पेज एसईओ जो हम यूआरएल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। यूआरएल स्ट्रक्चर में नेक्स्ट चीज है टाइप्स ऑफ यूआरएल। नेक्स्ट टॉपिक है। मैं पीपीटी शेयर करती हूँ दोबारा आप लोगों को। पीपीटी विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके, तो हम यूआरएल स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया था। हाँ, मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को एंकर भी बताया था, जंप लिंक बताया था। किसी ने अप्लाई करके देखा उसको? जंप लिंक को अप्लाई करके देखा कैसे हो गया जंप लिंक क्रिएट? किसी ने भी नहीं किया? ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ, प्रैक्टिकल करना नहीं करना ये आप लोगों के हाथ में ही है, मेरा नुकसान नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ यूआरएल। ठीक है, यूआरएल स्ट्रक्चर हम लास्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ यूआरएल्स क्या है। तो हमारे पास ब्रॉड कैटेगरीज में दो टाइप्स के यूआरएल्स होते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होते हैं? एब्सोल्यूट यूआरएल में पूरा पाथ आता है लिंक का, यूआरएल का, है ना? मतलब जो हमने यूआरएल स्ट्रक्चर में पढ़ा था, क्या क्या आता है? प्रोटोकॉल आएगा, ऑप्शनल सब डोमेन, फिर डोमेन नेम, फिर जो भी पाथ है, जो स्लग है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल, जिसमें पूरा एड्रेस आता है। ठीक है, अब एक होता है रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल क्या होता है? जो सिर्फ स्पेसिफिक पाथ को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। जो स्लग होता है, स्लग पता है ना क्या होता है? उस पर्टिकुलर पेज को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव यूआरएल। ठीक है, क्लियर हुआ? दोनों चीजें सभी को क्लियर है? रिलेटिव यूआरएल क्या है और एब्सोल्यूट यूआरएल क्या है? Yes, ma'am. ओके, गुड गुड। अब इसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूआरएल्स ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन दे सर्व। ठीक है, तो फंक्शन के बेसिस पर तीन टाइप के यूआरएल्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट है कैनोनिकल यूआरएल, सेकंड है कॉल बैक यूआरएल एंड थर्ड है वैनिटी यूआरएल। कैनोनिकल यूआरएल क्या होता है? कोई आइडिया किसी को? सुना है इसके बारे में कभी? कैनोनिकल यूआरएल नहीं? ओके, देखिए कैनोनिकल यूआरएल जो है, कैनोनिकल यूआरएल एक मास्टर वर्जन की तरह वर्क करता है या मास्टर पीस की तरह वर्क करता है यदि हमारे पास उसके डुप्लीकेट यूआरएल्स अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पर। फॉर एग्जांपल, हमने यदि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टॉपिक सेलेक्ट किया है
और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे पेजेस बना के रखे हैं, ठीक है। नाम सबका एसईओ और एसईओ से रिलेटेड नाम ही लिखा है, ठीक है। तो मास्टरपीस कौन सा है, ठीक है, ये बताने के लिए, सर्च इंजन को बताने के लिए हम मास्टरपीस वाले कंटेंट में कैनोनिकल यूआरएल लिख देते हैं, ठीक है। कहाँ से होता है ये, वो मैं बता देती हूँ। जब हम पोस्ट लिखते हैं तो और जब योस्ट एसईओ का प्लगइन या किसी भी एसईओ का प्लगइन जब हम इंस्टॉल करते हैं, तो ये सबसे नीचे सेटिंग्स में ये कॉर्नर स्टोन जो आता है, इसमें एडवांस में यदि आप जाओगे तो ये कैनोनिकल यूआरएल करके ऑप्शन आता है, ठीक है। तो जितने भी आपके पास डुप्लीकेट वर्जन्स अवेलेबल है किसी भी कंटेंट के, ठीक है, उसमें आप कैनोनिकल यूआरएल में जाकर जो भी मास्टरपीस है पोस्ट का, उसका यूआरएल अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, सबसे पहले तो डुप्लीकेट कंटेंट इशू खत्म हो जाता है, ठीक है। यदि आपका कंटेंट डुप्लीकेट होगा तो वो दूसरों की रैंकिंग के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कैनोनिकल यूआरएल हमको डुप्लीकेसी से बचाता है, ठीक है। कैनोनिकल यूआरएल सभी को क्लियर है, कैसे अपडेट करते हैं वो भी सभी को क्लियर है, यस और नो। कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? कौन? अभिजीत, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से रिपीट करेंगे, क्या बोल रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? यस मैम। आ रही है मैम। अच्छा, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है अभिजीत। आप जो भी पूछ रहे थे आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है। अब कैनोनिकल यूआरएल सभी को क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं है इसमें किसी को भी? ओके, गुड। अजी मैम, मैं पूछ रहा था कुछ एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं क्या? हाँ, ये मैंने आपको बताया ना, जैसे कि जैसे ये ज्यादातर कहाँ पर यूज होगा, देखिए, जैसे हमारी कोई मल्टीलिंगुअल वेबसाइट है, ठीक है। अब मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स में क्या होता है कि एक ही कंटेंट को हम अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो अब हाँ जी। कंटेंट तो सेम ही है, तो उस केस में क्या होगा, डुप्लीकेसी के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वो डुप्लीकेसी ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, जो मेन कंटेंट जो हमने ओरिजिनल लैंग्वेज में, जो हमने ओरिजिनल कंटेंट हमने जिस भी लैंग्वेज में लिखा है, हम वहां पे जाकर उसमें अपडेट कर देंगे कि दिस इज द कॉर्नरस्टोन या दिस इज द कैनोनिकल, दिस इज द मास्टर, ठीक है। और उसका ओके, यूआरएल समझ जो में। है वो हम हर जो भी डुप्लीकेट पेज है जिसमें हमने कंटेंट को दूसरी लैंग्वेज में लिखा है, वहां पर जाकर कैनोनिकल यूआरएल अपडेट कर देंगे, ठीक है, कि मास्टरपीस जो ओके है जी। इस आर्टिकल का वो ये वाला यूआरएल है, ठीक है। समझ में आ गया हाँ अभी? जी। हाँ हाँ। ओके, और कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर है कैनोनिकल यूआरएल? मैम जैसे हमारा क्रॉलर होता है तो वो हाँ, हमारे जो बाकी के पेज होगा उनको क्रॉल नहीं करेगा। नहीं नहीं, क्रॉल सबको करेगा, बट उनके पास प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सारे पेज सेम में सेम कंटेंट है, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट है, तो उनको ये नहीं समझ आता कि हमको कौन सा पेज रैंक करना है, ठीक है। तो इस वजह से यदि हम कैनोनिकल यूआरएल अपडेट कर देते हैं तो उसको पता होता है कि हमको कौन सा पेज जो है वो रैंक करना है, ठीक ओके। है। और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है। अब कैनोनिकल यूआरएल के बाद क्या आता है
कैनोनिकल यूआरएल के बाद आता है कॉल बैक यूआरएल। कॉल बैक यूआरएल क्या होता है? जैसे हम किसी भी वेबसाइट पर जब लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो लॉगिन करने से पहले हमको गूगल पर वेरीफाई करना होता है अपनी जीमेल आईडी, राइट? जैसे हम जब वर्डप्रेस पर वेबसाइट बना रहे थे, तो वर्डप्रेस में लॉगिन से पहले हमको गूगल पर अपना जीमेल आईडी वेरीफाई करना पड़ा था, है ना? उसके बाद हमको उसने रीडायरेक्ट किया वर्डप्रेस पर, राइट? तो ये जो रीडायरेक्शन होता है, इसी को कहते हैं कॉल बैक यूआरएल, ठीक है? मतलब ऐसा यूआरएल या फिर कॉल बैक यूआरएल एक ऐसा पेज होता है जिस पर यूजर्स जो है ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाते हैं जब वो कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर आपने देखा होगा कई बार आपके पास आ जाता है वेरीफाई यू आर अ ह्यूमन, है ना? तो वो हम वेरीफाई कर ले, फिर हम ऑटोमेटिकली अपने पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो भी हम ओपन करना चाह रहे थे। तो इसको कहते हैं कॉल बैक यूआरएल। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है इसमें? सबको क्लियर है? अभिजीत, अगेन आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वापस बोलेंगे मैम एक बार? हाँ हाँ, वापस बोलती हूँ मैं। देखिए, कॉल बैक यूआरएल क्या होता है? कॉल बैक यूआरएल एक ऐसा यूआरएल है, या फिर आप बोल सकते हो कभी कभी क्या होता है, हम किसी वेबसाइट पर जब लॉगिन करने जाते हैं तो उसमें रीडायरेक्ट होने से पहले हमको कुछ वेरिफिकेशंस करने पड़ते हैं, ठीक है? जैसे कि वेरीफाई यू आर अ ह्यूमन वाला आता है, वो वेरीफाई हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिकली हम उस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? या फिर जब हम ये वर्डप्रेस पर अपना ये फ्री वर्जन वाला जो वर्डप्रेस है उसमें जब वेबसाइट बनाने जाते हैं, तो वर्डप्रेस में लॉगिन से पहले वो हमको जीमेल में वेरिफिकेशन करना पड़ता है ना? जीमेल आईडी अपना देना पड़ता है, फिर उसमें पासवर्ड डालो, उसको वेरीफाई करो, उसके बाद ही वो हमको वर्डप्रेस में जाने देता है, राइट? तो ये जो रीडायरेक्शन हो रहा है आफ्टर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक एक्शन और टास्क, दिस इज नोन एज कॉल बैक यूआरएल, ठीक है? अभी क्लियर हुआ? हाँ मैम। अभिजीत? ओके, ठीक। और किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? ओके। अब कॉल बैक यूआरएल के बाद नेक्स्ट आता है वैनिटी यूआरएल। वैनिटी यूआरएल सुना है किसी ने? क्या होता है? नहीं? नो मैम। नो मैम। ओके। वैनिटी यूआरएल जो है, ये एक कस्टम यूआरएल होता है, ठीक है, जो कि ओरिजिनल यूआरएल से छोटा होता है और इजी रहता है शेयर करने के लिए, ठीक है? मतलब मोस्टली ये इस टाइप के यूआरएल्स कहाँ यूज होते हैं? मार्केटिंग मेथड्स में, ठीक है? जैसे कि हमको किसी पेज को प्रमोट करना है या कहीं पर शेयर करना है सोशल मीडिया पर, मान लो, तो अब लिंक्स जो है वो कई बार बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना? कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं शेयर करने में। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट पर जाकर उस यूआरएल को शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, और फिर मैम ये शायद लिंक्डइन के प्रोफाइल में भी है। हाँ, लिंक्डइन के प्रोफाइल में भी होता है ये, ठीक है? तो ये जो यूआरएल शॉर्टनिंग है, इसी को बोलते हैं वैनिटी यूआरएल या फिर कस्टम यूआरएल होते हैं ये, जिनको हम शॉर्ट और इजी टू शेयर बना देते हैं, ठीक है? क्लियर है ओके सभी मैम। को वैनिटी यूआरएल क्या होता है? कोई डाउट इसमें? नो मैम। वेरी गुड।
तो ये हमारा वैनिटी यूआरएल भी हो गया। तो टाइप्स ऑफ यूआरएल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हाउ टू ऑप्टिमाइज यूआरएल्स फॉर एसईओ। यूआरएल्स को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, कोई बता सकता है? हमने इतना यूआरएल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ यूआरएल पढ़ लिया, सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब मुझे कोई बता सकता है कि यूआरएल्स को हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? मैम अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज करके। प्राइमरी कीवर्ड यूज करके, यस। और क्या कर सकते हैं? मैम इसकी लेंथ काउंट होती है? लेंथ, हाँ लेंथ भी काउंट तो होती है। ओके। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? बाकी सबने पढ़ा है। मोनिका तो पहली बार क्लास अटेंड कर रही है, फिर भी उसने 2 पॉइंट्स बता दिए। बाकी सबने क्लास भी अटेंड की है, फिर भी कोई नहीं बता पा रहा। क्या कर रहे हो आप लोग, बताइए। क्या कर सकते हैं हम, कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे यूआरएल को? मानवी, कौन बोल? अभिजीत, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अगेन ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। देखिए सामने है आपके। यूआरएल को ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले तो हमको HTTPS प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। HTTPS क्या होता है? सिक्योर प्रोटोकॉल। ये हमारे वेब ब्राउजर को बताता है कि हमारा कनेक्शन कैसा होना चाहिए, सिक्योर कनेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड यूजिंग सब डोमेन। ठीक है, सब डोमेन्स यूज करना अवॉइड कीजिए, उसकी जगह पर हम सब फोल्डर या कैटेगरीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, चूज एन अप्रोप्रिएट TLD। अप्रोप्रिएट TLD क्या होता है? TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन। क्या होता है ये, कौन सा पार्ट होता है? क्या कहलाता है, मतलब यूआरएल में ये क्या होता है? डोमेन एक्सटेंशन जो रहता है उसी को TLD बोलते हैं। .com .in जो भी आप लोग यूज करते हो। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट TLD यूज करना है। इसका मतलब है कि आपका जो वेबसाइट है, जिस बारे में है, आपके वेबसाइट का जो भी टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप TLD को यूज कीजिए। ठीक है, और मैम लो लो लेवल में कौन सा होता है जो हमने नाम दिया होता है वो वेबसाइट को? डोमेन लो लेवल नहीं होता, एक टॉप लेवल डोमेन होता है और एक डोमेन होता है। ठीक है, डोमेन मतलब जो हमारा मेन नाम है वेबसाइट का, वो वेबसाइट डोमेन का। हो गया। हाँ, ओके। और टॉप लेवल डोमेन जो है वो डोमेन एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, ओके। तो हमको सब डोमेन्स यूज करना अवॉइड करना है, अप्रोप्रिएट TLD चूज करना है, यूज सब फोल्डर्स टू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट। सब फोल्डर्स क्या होते हैं? कैटेगरीज। ठीक है, तो हमको कैटेगरीज यूज करनी है अपनी वेबसाइट पर, हमारे पोस्ट में, ताकि हमारा जो कंटेंट है वेबसाइट पर वो इजीली मैनेज हो जाए, इजीली ऑर्गेनाइज हो जाए। ठीक है, और लास्ट है ऑप्टिमाइज यूआरएल स्लग्स। ठीक है, तो जो स्लग हम यूज करते हैं वो भी हमको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर है सभी को?
कोई डाउट किसी भी पॉइंट में? ठीक है, यस और नो तो आप लोग बोल सकते हो। यस मैम। यस मैम, क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग सभी को क्लियर है कैसे इंटरनल लिंक देना है, क्या होती है इंटरनल लिंक? ये देखो, ये सारी चीजें हैं जो आपको ऑन पेज एसईओ में इंक्लूड करनी है। मेक श्योर योर कीवर्ड इज इन योर यूआरएल, ऑप्टिमाइज योर पेज टाइटल, यूज हेडर्स, include keywords in your body copy, incorporate images, graphics and other visuals, add meta description and SEO title, optimize visuals with alt text, add internal links and external links। ठीक है, सारे पॉइंट सभी को क्लियर है? किसी भी पॉइंट में कोई डाउट किसी को? नो No, मैम। गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ऑन पेज एसईओ के बाद आता है ऑफ पेज एसईओ। ओके, ऑफ पेज एसईओ देख लेते हैं हम पहले। क्या होता है ऑफ पेज एसईओ? ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? कौन मैम सा? बैकलिंक क्रिएशंस। बैकलिंक क्रिएशन। ठीक है, क्या होता है बैकलिंक क्रिएशन मानवी? मैम जो लाइक दूसरी वेबसाइट्स पे अपना कंटेंट डालते हैं। अपना कंटेंट दूसरी वेबसाइट पर डालते हैं, और क्या डालते हैं साथ में? मैम बहुत सारी चीजें डालते हैं जैसे आर्टिकल सबमिशन, पीपीटी सबमिशन, इमेज सबमिशन, वीडियो सबमिशन, ये सारी चीजें आती हैं। मेनली हम अपना लिंक जो है, अपनी वेबसाइट का लिंक या अपने वेबसाइट की किसी पोस्ट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पर शेयर करते हाँ मैम, लिंक बिल्डिंग करते हैं, एक्सटर्नल लिंकिंग। हैं। यस, तो ये अलग अलग फॉर्म्स में होती है। कभी हम इमेजेस सबमिट करते हैं, कभी वीडियो सबमिट करते हैं, कभी आर्टिकल सबमिट करते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, कभी इंफोग्राफिक सबमिशन होता है। तो किसी भी फॉर्म में सबमिशन हो सकता है, और इसी प्रोसेस को बैकलिंक क्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ऑफ पेज एसईओ में हम क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस हम अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को एनहांस करने के लिए अपनी वेबसाइट के बाहर करते हैं, उसको ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ऑफ पेज एसईओ की जितनी भी टेक्निक्स है वो हम अपनी वेबसाइट पर नहीं करके दूसरे की वेबसाइट पर करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ऑफ yes पेज? ma'am. मैम, ये भी एक तरह की एक्सटर्नल लिंकिंग हुई। हाँ, एक्सटर्नल लिंक। तो मैम, ऑन पेज में एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे होती है? ऑन पेज में हम किसी दूसरे की वेबसाइट को अपने पोस्ट में लिंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मिनट दिखाती हूँ मैं। हाँ, जैसे मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, ये जो मैंने पोस्ट लिखी है 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स टू क्योर डिसीजेस, इसमें आप देखोगे ये आयुर्वेदा एक वर्ड है। इस पर मैंने जो लिंक दिया है, मैं एक बार व्यू पोस्ट करती हूँ। ये आपको विकिपीडिया का लिंक दिख रहा है, ये wikipedia.org/wiki यस स्लैश मैम। है ना? तो ये मैंने विकिपीडिया का लिंक यहाँ पर दिया है उस पेज का जिसमें आयुर्वेदा को एक्सप्लेन किया है या आयुर्वेदा से रिलेटेड कोई आर्टिकल है। ठीक है,
मैम आपने अपनी वेबसाइट में दी है उनका लिंक? हाँ, मैंने अपनी वेबसाइट में दिया है। ठीक है, तो ये क्यों देते हैं एक्सटर्नल लिंक? अपनी वेबसाइट में एक्सटर्नल लिंक क्यों दिया जाता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? मैम वो जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आ सके। वेबसाइट पर आ सके, हमारी वेबसाइट पर, तो हम हमारी वेबसाइट पर लाने के लिए किसी दूसरे का लिंक क्यों डालेंगे? हम तो अपनी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक ऑलरेडी आया हुआ है उसको ये वाला लिंक दिखा रहे हैं, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों डाल रहे हैं ये? नहीं पता मैम। अपने वेबसाइट को एनहांस करने के लिए डाल सकते हैं ना। काय के लिए डाल सकते हैं अभी जी? आपका वॉइस हाँ, नहीं आ रहा है अभी जी, वॉइस ब्रेक हो रहा है। और कोई बताएगा? ये जो एक्सटर्नल लिंक हम डालते हैं ये हम यूजर एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए डालते हैं। अब इसे यूजर एक्सपीरियंस कैसे एनहांस होगा ये समझो। जब कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पर आता है और हमने हमारी वेबसाइट जिस भी टॉपिक के बारे में है, ठीक है, उसके अलावा जिस टॉपिक की हमने बात की है अपनी पोस्ट में उसके बारे में भी यदि उसको इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इसलिए एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि जब विजिटर आए तो उसको ये लगे कि इस टॉपिक के बारे में तो मुझे नॉलेज मिल ही रही है, साथ में जो ये दूसरा टॉपिक है इसके बारे में भी मुझे मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी हो रही है। ठीक है, इसलिए हमेशा ऐसे पेज का लिंक देना है जहाँ पर अच्छा हो आर्टिकल या रेलेवेंसी हो एटलीस्ट। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। वेरी गुड। अब एक्सटर्नल लिंक, सॉरी ऑफ पेज एसईओ भी क्लियर हो गया? डेफिनेशन क्लियर है ऑफ पेज एसईओ की? यस मैम। ओके गुड। अब ऑफ पेज एसईओ में हमारे पास अलग अलग ये टेक्निक्स हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। ये है अलग अलग टेक्निक्स। आर्टिकल सबमिशन है, कमेंट्स है, गेस्ट पोस्टिंग है, पीपीटी सबमिशन है, इन्फोग्राफिक सबमिशन है, इमेज सबमिशन है, वीडियो सबमिशन है, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर टेक्निक है, सोशल बुकमार्किंग है और वेब 2.0। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मतलब कि ये सारे टेक्निक्स अवेलेबल है वीकेंड से। अब इनको करना कैसे है, प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करोगे? वेबसाइट तो किसी ने बनाई नहीं है अभी तक, सिर्फ मानवी की वेबसाइट मिली है मुझे, बाकी किसी की भी वेबसाइट नहीं मिली है। तो ऑफ पेज एसईओ को अप्लाई कैसे करोगे आप लोग? कल तक बन जाएगी सबकी वेबसाइट या ब्लॉगर बना लोगे? मैम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें पता नहीं क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। बताइए मुझे कहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, पूछिए। अभी अभी मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ मैम, देखिए ना, मैं कई बार कोशिश की हाँ, पर कुछ हुआ ही नहीं कुछ। मैंने तो आपसे पूछा था आप लोगों से कि क्या हाँ आपने प्रॉब्लम पूछा है। था मैम पर हाँ, बताइए, स्क्रीन शेयर कीजिए। नीचे आपको ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है शेयर का, वहां से शेयर करना है। आ रहा होगा शायद। हाँ जी, अभी लोड हो रहा है। इस पे अभिजीत, आई विल सेंड ये यू लिंक। ओके, देखिए मैम ये वाला है। ठीक है, सही है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें?
इसमें कुछ समझ में नहीं आता, मतलब कैसे क्या करना है, थोड़ा सा मतलब कैसे जो क्या? आपने बताया ना, हाँ हाँ मतलब जो करना चाह रहे होते हैं ना वो समझ हाँ। में नहीं आता है, कुछ करते तो कुछ हो जाता है। अच्छा, आपने इन्फिनिटी फ्री पर बनाया है ये? हाँ मैम, वहीं से बनाया था। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर आप ये जो आपका लोगो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, सबसे पहले उस पर जाइए। ये वाला। हाँ, हम्म। अब ये आपका डैशबोर्ड आ गया। ठीक है। जी अब इसे आपको डिजाइनिंग करनी है। देखिए, क्योंकि ये फ्री वेबसाइट है तो इसमें ज्यादा कुछ आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, है ना। तो जी। डिजाइनिंग यदि आपको थोड़ा बहुत टेक्स्ट चेंज करना आपके आपको मिल जाएगा। बाकी ज्यादा कोई डिजाइनिंग आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप टेक्स्ट चेंज कर दो। मैम मैं ये मानना था मेरा कि हाँ। देखिए, जो भी वेबसाइट बनाना है अभी हम्म। ऐसे इस टाइप से, जैसे बहुत सारे फीचर्स तो हम इसमें कर ही नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ जब हाँ। कर ही नहीं पा रहे हैं तो सीखेंगे कैसे? नहीं, और बहुत सारे फीचर जैसे कि आपकी थ्योरिकली आप बताते जा रहे हैं कि हाँ ये हाँ। चीज है ऐसे ऐसे, हमको हम्म, समझ में उस टाइम तक आता है। मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि हाँ आगे का, बट हाँ। वो क्या है कि कहीं ना कहीं हम पीछे प्रैक्टिकल्स में रह जाते हैं। बताइए जैसे कि कहाँ पर क्या आपको नहीं करने मिल रहा है इसमें, ये वो इसको बताइए। वेबसाइट को पूरा प्रॉपरली बनाना है तो क्या करना होगा, क्या अब जितना जितना समझ में आया तो आप आप देख ही रहे होंगे। कस्टमाइज में जाइए, इसमें इसके देखिए ना बाद पूरा टाइम वो दिया हुआ है अपडेट। हाँ हाँ, ये तो पोस्ट तो आपका सारा दिखेगा वहां पर, जी। है ना। तो पोस्ट हाँ, तो आप लिख तो पर सकते वेबसाइट हैं। के मतलब एक प्रॉपरली वेबसाइट के जैसा दिखना चाहिए ना, वो तो दिखता ही नहीं ना मैम। जैसे भी अभी मैं देखिएगा यहाँ तो पे आप करूंगा। मुझे थीम बताइए, आप कोई हाँ विजिट साइट कीजिए। हाँ, तो ये क्योंकि ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आपने थीम ये सेलेक्ट की है, ब्लॉगिंग थीम आपने सेलेक्ट की है, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। आप दूसरी थीम पर जाइए, थीम्स पर जाइए, अपीयरेंस में, अपीयरेंस में ओ। हाँ, इसमें थीम्स में जाइए। हम्म। हाँ हाँ। अब यहाँ पर आप कोई और थीम, उसमें ऐड न्यू पर जाइए, ऐड न्यू थीम पर, ऐड थीम दिख रहा है, ऐड थीम, हाँ इस पे जाइए। ये वाला भी ठीक है। हाँ जी, ऐड न्यू। हाँ, अब यहाँ पर आपको ये सर्च बार जो दिख रहा है, यहाँ पर जो भी जैसे आपकी पैथोलॉजी से रिलेटेड थीम चाहिए तो पैथोलॉजी सर्च कर लीजिए आप। हाँ, अब यहाँ से जो भी थीम आपको अच्छी लगती है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, एक्टिवेट कर लीजिए इसको। इसके बाद में नहीं, एक्टिवेट पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, कर नीचे दिया scroll- ना मैम। कर दिया एक्टिवेट। जी। हाँ ठीक है, कस्टमाइज पर क्लिक कीजिए। अब नीचे कस्टमाइज दिख रहा है, नहीं नहीं, स्क्रॉल कीजिए वहीं पर। हाँ, जो आपकी थीम है, आपने जो थीम सेलेक्ट की है ना, ये देखो कस्टमाइज का ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर का। हाँ ये वाला। हाँ हाँ, इस पे क्लिक कीजिए। लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसको। इसमें आपको ऑप्शंस, मतलब जो थीम दिख रही है एज इट इज जी। वो थीम मिल जाएगी। अब आप इमेजेस अपने हिसाब से डाल सकते हैं, है ना। जी। टेक्स्ट जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। ब्लॉग पोस्ट आपने ऑलरेडी लिख लिया है ना। लेकिन जो ब्लॉग पोस्ट लिखा है, जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हो, उसमें आपको जो भी मैंने ऑन पेज एसईओ बताया है वो पूरा आपको डालना पड़ेगा। ये क्या लिखा है, हाँ ठीक है, अभी ये दिख रहा है आपको। जी। अच्छा, नीचे स्क्रॉल कीजिए। पुराना वाला थीम और नया वाला थीम दोनों आ रहा है आई थिंक एक साथ। आपको ये डिलीट ही करना पड़ेगा। डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, पूरा
या आप एक काम कीजिए, दोबारा से एक नया वो कर लीजिए, नहीं हो जाएगा, डिलीट तो हो जाएगा ना। कैचे जो है पहले। वर्डप्रेस से होगा ना, जाके वर्डप्रेस हाँ पे हाँ जाके। हाँ हाँ, वर्डप्रेस पे जाके। एक्चुअली क्या हो रहा है, जो पुरानी थीम का कैचे है ना, वो यहाँ पर आ रहा है, तो वो कैचे डिलीट करना पड़ेगा आपको। एक काम कीजिए, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो जी आप पुरानी थीम का जो भी है वो पूरा डिलीट कर दीजिए, ठीक है, या फिर ठीक है। आप क्या वो वहीं पर वर्डप्रेस में इन्फिनिटी यूआरएल में जाके, है ना, और या फिर इन्फिनिटी यूआरएल में ही जाकर, सॉरी इन्फिनिटी फ्री वाली वेबसाइट पर ही जाकर दोबारा से एक डोमेन दूसरा लीजिए और उसमें ये वाला थीम इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। ठीक है मैम, करता हूँ। ये ट्राई कीजिएगा, नहीं होता है तो फिर मुझे नेक्स्ट सेशन में पूछिए, ठीक है। जी मैडम जी। तो मैंने असाइनमेंट अभी वेबसाइट डिजाइन वाला अपलोड कर दिया है पोर्टल पर, सभी की वेबसाइट आप अपनी अपनी वेबसाइट कंप्लीट करके वहां पर अपना लिंक अपलोड कर देंगे। दूसरा, आपको अपनी वेबसाइट पर 2 आर्टिकल्स लिखना है एटलीस्ट, और उसमें ऑन पेज एसईओ पूरा अप्लाई करना है, ठीक है। जी मैडम। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू सो मच। हाँ अभिजीत, इन्फिनिटी से चले जाइए, मैं वर्डप्रेस का भी आपको शेयर कर रही हूँ, 1 सेकेंड। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी, मैम जिस रिलेटेड हम वेबसाइट बना रहे हैं उसी रिलेटेड ब्लॉग बनाना है क्या? हाँ जी, हाँ जी, वही टॉपिक लेना है आपको। अभिजीत, मैंने wordpress.com का आपका यूआरएल शेयर किया है चैट बॉक्स में, वो आप सेव कर लीजिए। या तो आप डायरेक्टली wordpress.com से जा सकते हो या फिर इन्फिनिटी फ्री से जाना है, ठीक है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, फिर ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।